हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से आप चीज़ों को सीख रहे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कि भाई आपका जो प्रिंट स्टेटमेंट होता है वो क्या होता है, क्या-क्या पैरामीटर्स होते हैं उसके अंदर और किन-किन तरीके से वो चीज़ों को रिटर्न कराता है, किन-किन चीज़ों को वो प्रिंट करा सकता है। इन सारी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको बताने वाला। तो चलिए ले चलता हूँ आपको स्क्रीन के ऊपर, जहाँ मैं आपको चीज़ों को अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आप स्क्रीन को देख पा रहे हो और यहाँ से शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो आज हम 3 थिंग्स या बोलेंगे 3 चीज़ें देखने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहला टॉपिक हमारा रहने वाला वो ये है कि किन-किन चीज़ों को प्रिंट स्टेटमेंट हमारा किन डेटा टाइप्स को हमारा प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट करा सकता है, ये हम चेक करेंगे। सेकंड चीज़ के अंदर हम ये देखेंगे कि क्या करता है प्रिंट स्टेटमेंट, जो भी चीज़ होता है, कौन-सा डेटा टाइप हमारा रिटर्न करता है, रिटर्न डेटा टाइप, वो चेक करने वाले हैं। और थर्ड चीज़ जो हम देखने वाले हैं कि भाई इसके पैरामीटर्स कौन-कौन से होते हैं, क्या चीज़ें इसके अंदर इम्पोर्टेंट होती हैं। बस इतना देखना, सिंपल सा टॉपिक रहने वाला, बहुत आसान सा टॉपिक रहने वाला। तो उसके लिए आपको ले चलना पड़ेगा मुझे वीएस कोड पे, जहाँ पर ये सारी चीज़ों को मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ। मज़ा आया ना? इतना गंदा सुन के? कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं जिसको हमने बोल दिया क्या? 5। वेरिएबल इज़ हमारा सिंपल सा 5 हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को प्रिंट करा के देखते हैं, क्या इसे ये प्रिंट करा सकता है? लेट मी चेक इट। हाँ, बिल्कुल इसने प्रिंट करा दिया है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कॉमा देते हैं और यहाँ पर मैंने करा दिया है कुछ लाइक 3 4 जे। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या इसे प्रिंट करा सकता है? वाओ! इसने तो प्रिंट करा दिया है। अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करते हैं, लाइक हमने यहाँ पर एक बूलियन वैल्यू ऐड कर दी है। क्या इसको भी ये प्रिंट करा देगा? जी हाँ, वाओ! कितना अच्छा चल रहा है। और कुछ ऐड करके देखते हैं। लेट्स सपोज़ हमने यहाँ पर एक लिस्ट ले ली है और लिस्ट के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ को भी डाल दे रहे हैं। ये तो इसको भी प्रिंट करा दिया। एक यहाँ पर स्ट्रिंग लेके देखते हैं। तो प्रिंस ओके, स्ट्रिंग लेने के लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दिया। ये वैल्यू भी इसने यहाँ पर प्रिंट करा दी। तो आज की पहली लर्निंग ये थी कि किसी भी चीज़ की, किसी भी तरीके की वैल्यू को अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो, यू कैन प्रिंट इट। ठीक, चाहे वो बूलियन हो, कोई भी डेटा टाइप हो, हर टाइप के डेटा को आप यहाँ पर प्रिंट करा सकते हो। बस इतना बताना था। सेकंड चीज़ आपको मैं करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है एक। ठीक है, हमने क्या लिया? ए इक्वल टू 5, सेम नंबर है। अब हम क्या करें, इस नंबर को हमने प्रिंट करा दिया। क्या हुआ हमारा? ए। ठीक है, इतना हुआ। अब हम इसको एक वैल्यू के अंदर स्टोर करा लेते हैं, जिसको हमने बोल दिया है बी। ठीक है, अब बी का हम क्या करना चाहते हैं भाई? टाइप पता करना चाहते हैं। बी का हम टाइप पता करना चाहते हैं। तो अगर हम ये तीनों चीज़ों को एग्जीक्यूट कराएँगे तो आपको क्या समझ में आएगा? इसने कुछ रिटर्न दिया कि किस टाइप का इसका टाइप है। जो बी वैल्यू है, जिसे हम क्या बोलते हैं? रियल ज़िंदगी में हम क्या बोलते हैं? लेट्स सपोज़ इसका चेक कर लेते हैं आपको। आपके लिए मैं इतनी भी मेहनत कर देता हूँ, लाइक इसका भी अगर हम टाइप चेक करूँगा, तो हमें क्या पता चला कि पहला हमें जो टाइप ए का पता चला, वो क्या था हमारा? टाइप ऑफ बी, टाइप ऑफ ए। ओके, ये एग्जीक्यूट ही कर रहा है क्या? ओके, इसे हटा देते हैं। चलिए, तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि हमारा जो वैल्यू है ए, अगर हम इसका टाइप चेक करते हैं तो हमें ये बताता है कि हम इंटीजर हैं। बट अगर हमने इसको प्रिंट करा दिया और उसको जो प्रिंट करा के जो चीज़ हमें मिली थी, उसको हमने स्टोर कराया है बी नाम के वेरिएबल के अंदर, उसका अगर हमने टाइप चेक किया तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर ये नन टाइप आ रहा है। शायद इंटीजर को ये नन टाइप बोलता होगा। कुछ और वैल्यू डाल के देखते हैं। तो लेट्स सपोज हम इसमें से इस वैल्यू को भी यहाँ पर डाल देते हैं, को यहाँ पर चिपकाए देना है, ऐसे ही, बस इतना ही। अब देखते हैं क्या टाइप हुआ। ठीक है, वैल्यू हमारी क्या थी? ये। इस वैल्यू को हमने देखा, यहाँ पर ये दिख रहा है। लेकिन अगर हम इस बी का टाइप चेक कर रहे हैं तो हमें टाइप क्या देखने को मिल रहा है? नन टाइप ही देखने को मिल रहा है। ठीक, वैल्यू तो हमें ये दिख रही है, सेम है जो कि वैल्यू है। बट अगर हम इसके टाइप की बात करते हैं तो टाइप तो हमें यही दिख रही है। ठीक है, टाइप क्या दिख रहा है? नन टाइप ही दिख रहा है। तो यही दूसरी चीज़ थी तो मैं आपको बताना चाह रहा था। या हम पूरे इस वेरिएबल को यहाँ पर कॉपी करते हैं एक बार, और आपके लिए, आपके खातिर, सिर्फ आपके खातिर मैं यहाँ पर उसे पेस्ट कर देता हूँ और उसका चेक करता हूँ। तो फिर से देखा आपने, क्या वैल्यू तो आ गई, बट यहाँ पर जो रिटर्न करा रहा है या इसका हम टाइप चेक कर रहे हैं, ये हमारा होता है नन टाइप। ठीक, तो आपको क्या सीखने को मिला दूसरी चीज आज की क्लास में, कि जो प्रिंट स्टेटमेंट हमारा रिटर्न कराता है उस डेटा टाइप का नाम क्या होता है? नन टाइप। ठीक है, उस डेटा का कोई भी टाइप नहीं होता जिसे हम बोलते हैं, सिर्फ नन टाइप बोलते हैं। दो चीजें आपने सीख ली। ठीक है, इन्हीं को कॉपी करते हैं, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद लेट्स सपोज हम यहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ अच्छी अच्छी चीजें। लाइक हमने यहाँ पर प्रिंट किया है, प्रिंट। ठीक, तो ये हमने यहाँ पर इसे प्रिंट करा है। ठीक है, अगर हम इसे प्रिंट कराते तो जो हमें वैसा ही दिख रहा है जैसे हमने यहाँ पर लिखा है।
बट हम चाहते हैं यहाँ पर ये हमें कॉमा दिख रहा है, कॉमा की जगह हमें कुछ और चाहिए, हम कुछ और चाहते हैं, इस तरीके से नहीं देखना चाहते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है? चलिए करके देखते हैं। लेट्स सपोज़ हमारे पास ये सारी चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, एक प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डालते हैं। आपको वही चीज़ मैं दिखाता हूँ। लेट्स सपोज़ ये है और इन सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अगर हम इसे प्रिंट कराएँगे तो आप देख पा रहे हैं ये सेम चीज़ें हमारी यहाँ पर दिख रही हैं और जब जो कॉमा हमारे दिख रहे थे यहाँ पर इनके बीच में, अब वो कॉमा हमारे चले गए हैं। इस तरीके से स्पेस वगैरह दिख रहा है। ठीक है? अब हम एक काम करते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हमारा पैरामीटर्स होते हैं, उसके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने एक कॉमा दिया, इस पैरामीटर का नाम है एससीपी, ठीक है? इसके अंदर हमने क्या किया, इस तरीके से डाल दिया वैल्यू को, स्पेस डाल दिया। तो आप देखेंगे स्पेस ही डाला था, स्पेस ऑलरेडी था तो कोई चेंजेस नहीं दिखे। बट अगर हम यहाँ पर डाल देते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर डाल दिया है ये, हम यहाँ पर कॉलन डाल देते। तो अब देखेंगे अब क्या हो रहा कि हर वैल्यू के बाद जो भी यहाँ पर वैल्यू है जहाँ-जहाँ हमने कॉमा डाला था, उस कॉमा के बाद क्या आ चुका है, यहाँ कॉलन आ चुका है। तो अगर आप कॉमा से नहीं देखना चाहते, कॉलन के साथ देखना चाहते तो कॉलन मिल जाएगा। अभी ये हमने साथ में लिखा था इसलिए साथ में दिख रहा। अगर हम थोड़ा इसे यहाँ पर स्पेस दे देते तो हर डिजिट के बाद स्पेस भी मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पर कोई और वैल्यू भी डाल देते हैं लाइक इस तरीके से, तो ये दोनों वैल्यू से ये सारी चीज़ें सेपरेट हो जाएँगी। तो ये सेपरेट वेरिएबल हमारा पैरामीटर होता है यहाँ पर। इसका यूज़ करके प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर जो भी चीज़ें हम प्रिंट करा रहे हैं, उन्हें हम सेपरेट करना चाहते हैं, आपस में किस वैल्यू से सेपरेट करना चाहते हैं, वो हम डिसाइड कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर हमने जो भी चीज़ डालेंगे, उससे ये सेपरेट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर प्लस डालते हैं, तो ये इक्वल डालते हैं, तो इक्वल वैल्यू से ये यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कुछ दिक्कत आ रही है क्या? नहीं आ रही, ठीक। चलिए, अब क्या करते हैं, हम नीचे इस चीज़ को फिर से एक बार कॉपी कर लेते हैं, ताकि मैं आपको फिर से एक बार चीज़ें अच्छे से समझा पाऊँ। और लेट्स सपोज़ यहाँ पर हमारा ये सब था और यहाँ पर मैं कुछ और पैरामीटर एक और होता है, जिसके बारे में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। और यहाँ पर हम जो यूज़ करने वाले हैं वो पैरामीटर, उसका नाम होता है हमारा END, ठीक। अब ये क्या करता है वो आपको समझाता है। अगर हम इसे इस तरीके से यूज़ करें तो यहाँ पर आपको कोई फ़ायदा इसका, सॉरी, END, ठीक। तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिला? कुछ भी देखने को यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, एक वर्ड नीचे लेते हैं और यहाँ पर एक और लाइन लिख लेते हैं, लाइक स्ट्रिंग, दिस इज पाइथन क्लास, दिस इज पाइथन क्लास, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए आप क्या देख पा रहे हैं कि एक लाइन हमारी ये थी, दूसरी लाइन हमारी ये थी। तो अगर हम डायरेक्टली इसको हटा के, लेट्स सपोज अगर अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको हटा दिया। तो अब आप देख पा रहे हैं ये दोनों चीज़ें एक लाइन में आ रही थी। अगर हम इसे हटा देंगे तो ये दोनों प्रिंट स्टेटमेंट हमारे अलग-अलग लाइन के अंदर दिख रहे हैं। बट अगर हम चाहते हैं इन दोनों को एक लाइन के अंदर देखना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो हमने अभी किया था, क्या करेंगे, कॉमा लगाएँगे और कॉमा लगाने के बाद हम इस पैरामीटर है जिसका नाम है n, और इस पैरामीटर का यूज़ करके लेट्स सपोज हम यहाँ पर क्या करना चाहते थे, अभी हम यहाँ पर करना चाहते हैं एक कॉलम लगाना, ठीक। कॉलम लगा के हम इन दोनों लाइन को जोड़ना चाहते थे। जो भी हमारा प्रिंट स्टेटमेंट दिखेगा, लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2, वो दोनों इस कॉलम के थ्रू जुड़ जाएँगी और एक ही लाइन में आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो हो सकता है कभी-कभी आपको 3 लाइन चाहिए, 2 लाइन चाहिए, जितनी भी लाइन है, अगर आप उन सबका आउटपुट एक लाइन में देखना चाहते हैं तो आप एन का यूज़ करेंगे। और आप इन लाइन के बीच में जो चीज़ें हैं उनको सेपरेट करना चाहते हैं तो सेप पैरामीटर का यूज़ करेंगे। और जो रिटर्न करता है वो आपको पता हो गया क्या रिटर्न करता है, नन टाइप रिटर्न करता है, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और लास्ट फंक्शनैलिटी हमारी ये है कि भाई किसी भी तरीके की वैल्यू आप डालो, प्रिंट फंक्शन हर चीज़ को प्रिंट करा देता है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। कोई भी डाउट अगर आपके पास है तो आपको क्या करना है, कमेंट करके मुझे बताना, वो सारी चीज़ों का मैं सॉल्यूशन आपको दूँगा। जो हो सकता है आप कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आपको सारे ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, जो भी हम लोग चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएँगी। अब किसी तरीके की और भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, उस सब का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू।